डालगाड़ में स्थित है, वहां वो पहुंचे। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए, वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए। बोलियो जी महाराज। हाँ जी। अगर पूर्ण संत होंगे रामपाल जी महाराज आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती के बारे में इतना बड़ा ऋषि महर्षि को एक समाज का स्थापक है, उसका बारे में इतनी अनाप शनाप बात करते। देखो, अनाप शनाप बातें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी नहीं करी। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई पुस्तक है, उन्होंने पढ़ के सुना दी। भाई समाज के लोगों का उस पुस्तक का ज्ञान नहीं था, ज्ञान हुआ तो फिर लोगों को पता चल गया कि सच्चाई क्या है, वेदों में क्या लिखा है। महर्षि जी के विचार उनसे उल्टे निकले। तो जो गुरुकुल वाले होते हैं, कई जो आर्य समाज के नाम से चलाते हैं, और भी इनके कई तरह के होते हैं, भाई ये पुस्तक भी बेच के अपना बिजनेस चलाते हैं, उनको हो गया धंधे का खतरा। तो उन्होंने झगड़ा करवाया था संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, 2006 में हुआ था झगड़ा। उन्होंने नहीं, झगड़ा आपकी ओर तो याद है, क्योंकि आपने इतना जो अटपटे सवाल, एक शराबी बताना इतने बड़े आर्य समाज को, नशेड़ी, सॉरी शराबी नहीं नशेड़ी, एक नशेड़ी बताना या कुछ ऐसा बोलना कि वो ये बोल रहा है कि एक औरत कई मर्दों के साथ संबंध बना इसका, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये गलत बात है। देखो, आज समाज पढ़ा लिखा है, ठीक है। अगर आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक में यह चीज दिखा दूं तो कि उन्होंने लिखी है कि ऐसा करना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं ये गलत लिखा है। खुद आ रही है, खुद दयानंद सरस्वती किताब में। हाँ, उनके खुद की किताब में है। अभी दिखा देता हूँ। पहले तो आपने भांग का बोला कि भाई नशा, नशेड़ी तो भांग का नशा तो सबसे नशों का बाप है भांग। ये देखो, ये उनकी है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। और कहाँ छपा है ये भी देख लो, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, इनके खुद के संस्थान से छपा है, संत रामपाल जी महाराज जी का छपा हुआ नहीं है भाई। और सैकड़ों साल से ये चल ही रहा है। ये देखो, इसमें आप पेज नंबर 50 पे देखो, महर्षि दयानंद जी अपने जीवन में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो नशे में पड़ गए थे। ये देखो, वो बता रहे हैं, दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगाड़ में स्थित है, वहां वो पहुंचे। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए, वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, बहुत बड़ा नशा लग गया। क्या? मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया, आदत होगी, मैं तो नशेड़ी हो गया। अभ्यास, नशे का अभ्यास क्या होता है? जो आदमी नशे का अभ्यास करता है और वो कह रहा है मैं, आगे देखो क्या लिखे हैं, अभ्यास पड़ गया, आदत पड़ गई, और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। ये बात तो ठीक है। साधु संत आप भी मंदिर में जाए, सुल्फा भांग भूंग पी लेते हैं, कोई बड़ी बात को नहीं। जो सुल्फा भांग भूंग पीते हैं उनको हम साधु नहीं मानते, उनको तो हम नशेड़ी मानते हैं जी। पर बात ये नहीं है कि पी लेते हैं समाज में, देखा आप कुछ मानते हो, समाज के लोगों ने स्वीकार करा है। तो बात ये नहीं है कि बात वो है नहीं जो उसके ऊपर बोली गई थी कि एक दयानंद सरस्वती ने बोल रखा है कि एक औरत 9-10 मर्दों से संबंध बना इसका है। ये निजाम रामपाल जी महाराज ने उसके ऊपर लगा था। यहाँ से दंगा चलो, ये दिखाओ नहीं आप, ये दिखाओगे अभी। ये तो देख लिया आपने भांग का सेवन। आप कह रहे हो साधु संत भांग का सेवन कर सकते हैं, समाज एक्सेप्ट करता है। भाई सबसे बड़ा संत मत कबीर साहब का है, खुद परमेश्वर ने आगे चलाया है। उन्होंने क्या बताया है? कबीर भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो भक्ति ये तो करे खराब। तो ये करने से भक्ति सफल नहीं होती, भक्ति तो वैसे ही नष्ट हो जाती है, करी कराई भी नष्ट हो जाती है नशा करने से। तो भाई ये जो भक्त, अगर आप मानते हो कोई नशा करते हैं तो वो समाज में बुरा संदेश दे रहे हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी दिया। इससे कोई भक्ति और मुक्ति नहीं मिलती, ढोंग कहेंगे हम उसको। आप लाल कपड़े पहनना 2 मिनट का काम है, अभी मैं 10 टिक्के लगा लूं, 4 माला डाल लूं और लाल कपड़े पहन लूं, फिर मैं करूं नशा, तो मेरे को आप साधु कहना शुरू कर दोगे। नशा करता हूं तो मेरे को नशेड़ी कहो, वो ज्यादा भला होगा समाज के लिए। इनको साधु मत कहना आप नशेड़ियों को। इनको भी नशा छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके भक्ति कर लेनी चाहिए, अपना जीवन सफल करना चाहिए। अब दिखाते हैं आपको सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें आपने बताया कि महर्षि दयानंद जी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया कि कई मर्दों के साथ, जो आप बता रहे हो औरत का लिख दिया। ये इनके विचार हैं। देखो भाई, ये है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित है, उनके विचार हैं इसमें। ये देखो जी, ये आर्य प्रकाशन से छपता है, संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ तो नहीं है, इसने खूब चेक कर लो। आर्य प्रकाशन, कुंडे वाला, अजमेरी गेट, दिल्ली, उनके खुद के संस्थान का है, आर्य समाज का, हमारा नहीं है। इसमें ही दिया है चौथे समोल्लास के अंदर सारी चीज।
देखो मौका नहीं कर इसके, पाएगी पाएगी। छठ का बना लेते हैं, छठ को ये देखो सवाल करता ने इनसे सवाल करे थे महर्षि जी से, और वो इसमें दर्ज है। सवाल कहां से शुरू हुआ था कि महर्षि जी कहते हैं कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसका दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। और आम समाज में आप देखते हो कि किसी का अगर पति मर जाता है तो उसको छोटे भाई के पल्ले लगाने का एक समाज में चला रखा है कि भी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। एक तो चला गया भाई, उसके पीछे दूसरे की बर्बाद ना हो, तो ये एक समाज में लोगों ने बना रखा है। तो उसने यही पूछा कि भाई पुनर्विवाह के लिए आप क्यों मना करते हो। तो आगे देखो इनकी क्या बातचीत चलती है। तो प्रश्नकर्ता का सवाल है पुनर्विवाह में क्या दोष है, क्यों मना कर रहे हो। तो कह रहा है स्त्री और पुरुष में प्रेम न्यून हो जाएगा, जो स्त्री पुरुष का अपना प्रेम होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री पुरुष को छोड़ दूसरे के साथ संबंध कर ले। यहाँ तो ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, आगे खुद कहेंगे कि करना चाहिए ये संबंध। चलो आगे देखेंगे। तो इसमें ये इनके नुकसान बता रहे हैं पुनर्विवाह के। देखो चौथा क्या बताया है, पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। भाई पतिव्रता धर्म क्या होता है, एक पति के साथ एक पति को अपना सर्वस्व धारण करके जो स्त्री रहती है पूरी जिंदगी तक, उसे तो पतिव्रता माना जाता है। और जो किसी दूसरी की तरफ गलत नजर उठा के देखे या कोई गलत काम करे उसको तो समाज में उल्टा या फिर व्यभिचारिणी बोला जाता है। तो पतिव्रता स्त्री को भी पक्ष ले रहे हैं और आगे देखना क्या कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। तो अब प्रश्नकर्ता पूछा भाई जब वंश छेदन हो जाए, भाई वंश तो वैसे ही नष्ट हो गया, पति मर गया तो वंश तो चलेगा ही नहीं उनका, तो तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा, कुल तो फिर भी नष्ट हो गया। और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपतन आदि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह का होना तो अच्छा है। कि भाई गर्भपतन भी तो बढ़ जाएंगे, फिर जो विधवा स्त्री है वो अगर किसी और से संबंध करेगी, गर्भ रहेगा, फिर गर्भपतन करना पड़ेगा, तो ये सब बुराइयां समाज में शुरू हो जाएंगी। देखो महर्षि जी के अपने विचार कह रहे नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य रखे वो तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है, पर कह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। अब ये नियोग क्या चीज आपने कभी सुनी है, क्योंकि अपने समाज में ये चलती ही नहीं। ये तो महर्षि जी के अपने विचार थे जिस पे कोई आज तक आदमी हमने चलता वही नहीं देखा। ये देखो तो पूछा सवाल करता है भाई पुनर्विवाह तो आप मना कर रहे हो और नियोग की भर रहे हो, दोनों में भेद क्या है। कह रहा जैसा विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है, भाई जिसकी शादी होती है अपने पति के घर चली जाती है और पिता से फिर संबंधी विशेष नहीं रहता, कभी कभी जाती है अपने पिता के घर। और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है, कह रहा विधवा भी फिर उसके घर में ही रहती है, ये भी ठीक है। उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, ठीक है भाई। और विधवा स्त्री के लड़के, अब विधवा स्त्री के लड़के मतलब जो नियोग की प्रथा गई थी, नियोग का इन्होंने क्या बताया है कि किसी आदमी को पहले सिलेक्ट करे, वो आदमी भी राजी हो कि हाँ भाई मैं इसको संतान उत्पत्ति करवाऊंगा। सुनने में बहुत बुरा है पर इनके सारे विचार लिखे हुए हैं, ये अभी आप पढ़ना। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो स्त्री और पुरुष आपस में नैन मटक्का कर ले, अपनी भाई तैयारी कर ले कि भाई हम करेंगे, और ऐसा काम करने के लिए अपने परिवार वालों को बता दे। मतलब समाज मर गया क्या, कोई अपनी बहन बेटी को ये कहेगा कि ले तू हाँ इस पुरुष के साथ चले जा, कोई भी नहीं आज्ञा देता। और ना ऐसा कभी हुआ ना हो सकता। ये संत रामपाल जी महाराज जी के वचन थे, ये कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। देखो कह रहे हैं विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के ना पुत्र कहलाते, ना गोत्र होता, ना उसका स्वतंत्र लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं। जो मर गया उसका आदमी उसके पुत्र कहलाएंगे, पैदा कोई और करेगा, पति मर चुका है और पुत्र उसके कहलाएंगे जो मर गया। क्या कभी ऐसा समाज में हुआ है? भाई मुझे एक संतान बता दो, भाई आर्य समाज को फॉलो करने वाले आज हजारों लाखों लोग होंगे समाज में, और महर्षि दयानंद जी को मानते हैं वो। तो महर्षि दयानंद जी को इस नियम को फॉलो करने वाला कोई आके कहे तो सही कि मेरे पिता की मृत्यु तो मेरे जन्म से 5 साल पहले वाली थी, आगे कहे कोई, बताए कोई कि हाँ भाई किसी और ने करी संतान उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति, और मेरा पिता मर चुका मेरे जन्म से पहले, मतलब उससे भी सालों पहले। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये देखो और कह रहे उसी का गोत्र रहेगा जो मर लिया, और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसके घर में रहेंगे, बच्चे उसके कमाएंगे जो मर लिया। आगे देखो कह रहा विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध
मरण पर्यंत रहता है। भाई किसी की शादी होती है तो जब तक मृत्यु नहीं होती वो एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, संबंध में रहते हैं। और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है। ये कह रहे हैं अब कार्य संबंध क्या है कि किसी को गर्भ ठहराना। भाई गांव में जोटा होता है, जिसकी भैंस को नए दूध करना होता है तो उस जोटे से जाके संपर्क कर लेते हैं वो। ये कह रहे हैं ऐसे ही स्त्रियों को करना चाहिए, विधवा को किसी आदमी से संपर्क कर लेना चाहिए। क्या ये चीज पशुओं के लिए जो थी ये मनुष्यों में भी अब आपने डालनी है? क्या ये चीज किसी समाज ने एक्सेप्ट करी आज तक? लोग ऐसा कहने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। हम दयानंद सरस्वती जी को फॉलो करते हैं, फॉलोअर एक भी नहीं मिलेगा एक्चुअल में। कोई बताओ तो सही है काम उसने अपने घर करवाए हो? कोई नहीं करवा सकता। ये देखो कह रहे विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य मिलके करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम करते हैं। वो जोटा अलग गया, भैंस अलग गई, वो तो पशुओं वाले काम हो गए तो सारे। अब देखो कह रहे विवाह और नियोग में नियम कैसे हैं वो बताओ। कह रहे एक पति और एक स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर ले, जिसके ब्याह हुए हैं वो तो कर सकती है, ठीक है। पर नियुक्त स्त्री पुरुष जो अलग से सिलेक्ट करे हैं कि भैया संतान उत्पत्ति करेंगे, वे 2 या 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। भाई आपको पहले ही दिखाते हैं भांग के नशे में बोली गई बातें हैं, ये ऐसा समाज में कभी हुआ ही नहीं, इनके मन के विचार हैं सारे। ये देखो ये क्या लिखा है, पूरा पढ़ियो अब इसको। जैसा कुमार कुमारी का विवाह होता है वैसे ही जिसका स्त्री या पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है। कह रहे नियोग उन करना है जिनके स्त्री या पुरुष मर जाए। और देखो विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार ऐसा नहीं, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र ना हो। जब उनका संबंध बनाने हो तब तो एकत्रित हो जाएं, वरना ना हो अपने अपने घर में रहे। फिर कह रहे जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। भाई जब भी गर्भ रह जाए तो वो जो नियोग के लिए कोई उसने चुना है कोई आदमी, वो तो अपने घर चला जाए, उसके बाद उससे संबंध ना करे और वो अपनी औलाद पैदा कर ले। ये देखो फिर आगे, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने के संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। अब एक बात सोचो, एक आदमी से नैन में टक्का करया, फिर अपने घर वालों तो बताई, फिर घर वालों ने एक सिलेक्ट करा भाई तुम जाओ भाई वहां संबंध बनाओ, फिर वो लड़का पैदा करा इनने। अच्छा लड़की को तो ये मानता नहीं संतान, लड़के लड़के लिखे दिखेंगे आपने पूरी बुक में, लड़की कहीं नहीं दिखाई। तो कह रहा लड़का पैदा हो गया, अब कह रहे 2-3 साल वो विधवा उस लड़के को पालेगी अपने सामर्थ्य पे, क्यों पति तो है नहीं, अपने सामर्थ्य पे पालेगी और फिर पाल के उस खसम को दे देगी। ये चीज आज तक समाज में हुई है कभी? आप बता दो। चलो वो परमात्मा तो नहीं था, वो हमारे सी था, एक गलती हो भी जा हुआ है, कोई बात नहीं, इतनी मोटी किताब लगा है या कोई बार बार भी गलती हो रही है। अरे मेरे भाई ये सारी पुस्तक में ज्ञान कहाँ है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश नहीं, इसका नाम सत्यानाश प्रकाश धर दो। इसमें तो ये चीज भरी पड़ी है, वो भी जाओ, एक बहुत मोटी किताब है। तो भाई नशे में तो जो कोई लिखा गया था ऐसी ये चीज पाऊंगी आपने। और देखो आप पूछ रहे थे 10 पुरुष कहाँ लिखे हैं, वो भी देख लो भाई, 1-2 चीज और देख लो। तो प्रश्नकर्ता का भी दिमाग घूम गया इसके नशे वाली बात सुन के। तो कह रहा यह नियोग की बात तो व्यभिचार के समान दिखती है, तो वैश्यावृत्ति वाला कर्म नजर आ रहा है मेरे को, ये तो नहीं होता। कह रहा जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, भाई बिना विवाह करो तो गलत होता है, वैसे बिना नियुक्ति का भी व्यभिचार कहलाता है। अगर तुम ये काम ना करोगे ना तो तुम गलत हो, ये करने चाहिए। ये तो फिर उसका फिर भी दिमाग नहीं टिका, वो कह रहा है ये तो वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। देखो वैसा लिखा है सामने देख लो। कह रहे तो तुम बहन बेटियों को जो विधवा होगी इसको वैश्या बनाने की बात कर रहे हो। महर्षि जी क्या कह रहा है? ये भगवान कह रहा नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष या किसी कोई दूसरा नियम नहीं है, उसमें नियम नहीं होते। कह रहे नियोग में तो विवाह के समान नियम है, विवाह के समान नियम बताए। जैसे दूसरे को लड़की के देने, दूसरे के समागम करने से विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, ऐसे ही नियोग करवाने में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे विवाह करवाने में तो शर्म नहीं करते लोग, वो एक सामाजिक ताना बाना है, ऐसे करना पड़ता है। ये तो कह रहे हैं ऐसे ही ये खसम वाले काम भी करने चाहिए, गैर मर्द के साथ एक विधवा को करवाना चाहिए, इस तरीके से संबंध नहीं हो सकते है। तो कह रहे फिर भी सवालकर्ता ने पूछा हमको तो ये पाप की बात मालूम होती है, ये तो पाप है भाई। कह रहा जो नियोग की बात में पाप मानते हो विवाह में क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग को रोकने में है। कह रहा अगर तुम ये पशुवत कर्म नहीं करवाओगे समाज में तो तुम पापी हो।
अब बता दियो कौन सा पुण्य कर्म का काम बता रहे हैं भाई? यहीं से रामपाल जी महाराज का विरोध हुआ था। यहाँ से हमारे गुरुजी ने यह पुस्तक खोलकर नेशनल टीवी पे दिखा दी भाई। ठीक, नेशनल टीवी पे दिखाने के बाद क्या हुआ, जो आर्य समाज के आज प्रधान बने बैठे थे उन तक ये बात पहुंची कि भाई तुम्हारा तो राज खुल गया समाज में कि तुम्हारे जो महर्षि हैं जिन्होंने आर्य समाज चलाया, उनके जो माने गए नियम हैं वो समाज के लिए इतने घातक बताए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि इस पुस्तक को बैन कर दो, बंद कर दो, कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। तो इस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था। उस समय पे 2006 की बात है। तो आर्य समाज से संबंधित हुड्डा जी उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो आर्य समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करा पहले तो जाके, फिर समाज को गांव गांव में जाके भ्रमित करा। आप जाके पता कर सकते हो। आज वो लोग हमारे गुरुजी की शरण में आके सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे तो बहुत बड़ी गलती हुई, हम समझ नहीं पाए, हम इनकी बातों में आ गए। उन्होंने क्या बातें फैलाई कि संत रामपाल जी महाराज तो एक तांत्रिक है, उनके आश्रम में भैंस भाग जाती है, ऐसी ऐसी बातें फैलाई। कभी ये राज ना खुल जाए, लोग संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी पर सत्संग ना देखे, इसलिए ये बात फैलाई। और भी बातें बताई, वो तो मंगलसूत्र तोड़ लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है, कोई सबूत नहीं उनके पास, पर बात फैला दी, मुंह में आई। यही बातें जाके कह दी मुख्यमंत्री जी के कान में। मुख्यमंत्री जी के हाथ से भी बहुत बड़ा पाप करवा दिया। पुलिस की सपोर्ट में गए थे वहां पे अटैक करने आश्रम पे 2006 में, पुलिस साथ गई हुई थी। देख लो आप, वीडियो पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, करौता कांड की सच्चाई नाम से। तो भाई ये इस तरीके से कांड हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज तो आज भी सच बोल रहे हैं और हमें उन अपने शिष्यों को भी बताया, बेटा सच बोलो, ये समाज जागेगा और इन निकम्मों को अब टिकने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि समाज शिक्षित है आज। तो आप बोल रहे हो ये गलती होगी, क्या रामपाल जी महाराज की किताब में गलती को नहीं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है ना, ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार करते हैं। हाँ। उनके नेशनल टीवी पे, कई टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं, उस पर एक नंबर फ्लैश होता है, आपने बोल कर ही बता दूं, 8193819381। वो कहते हैं इस नंबर पर फोन करो, मिस कॉल करने का नंबर है वो, इस नंबर पर मिस कॉल करो, आश्रम से आपको कॉल आएगी 1-2 दिन के अंदर। आपको अपना नंबर नोट करवाना है, एड्रेस नोट करवाना है, नाम नोट करवाना है, कंप्लीट। आपको ये पुस्तक घर पे फ्री भेजी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि बच्चों ये भगवान का ज्ञान है, इसमें पढ़ लो। अगर तुम्हें वैसे पढ़ने में शर्म आ रही है ना, तो एक काम करो, नहीं समझ लो कि संत रामपाल की ना गलती छांट कर ले आओगे, इसी भाव से पढ़ लो। ये तो चैलेंज दे रखा है उन्होंने, गलती छांट लो, आप भी लेकर जाइए ज्ञान। है गलती है, वही तो बात। कौन सी गलती है बताओ? रामपाल जी महाराज जी कहा है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। हमारे तो दादे परदादे उन तो ही पहले हम तो मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, और रामपाल जी महाराज जी छुटाना काम करना है, ये गलती नहीं तो और क्या है? एक बात बताओ, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का यह नियम है, सही कह रहे हो, कि मंदिर में जाकर जो मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं करनी। देवताओं के जो यथार्थ मंत्र हैं, जो शास्त्रों में बताए हैं, जो ऋषियों ने पहले साधनाएं करी हैं, कह रहे वो वाली करनी है। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में हमें नहीं पड़ना। ये जो देवता होते हैं ना, ये मुक्त हैं, ये अपने लोक में बैठे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि देवता कोई पशु नहीं होते, जिसको कोई पुजारी जाके मंदिर में बांध देगा उसको खुट्टे से कि आ जाओ यहीं, ये दूध देगा या फिर आशीर्वाद देगा, तो वो देवता पशु नहीं होते भाई। देवता तो स्वतंत्र होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पास उनके सच्चे मंत्र हैं, उनसे उनकी भक्ति होती है। मैं आपको इसका प्रमाण दिखा सकता हूँ। ये देखो, संत रामपाल जी महाराज ने कोई देवता ना छुड़वाए, पाखंड पूजा छुटवाई है। ये देखो मेरे फोन में संत रामपाल जी महाराज ऐप, और ये आप भी डाउनलोड करके अपने फोन में, बिल्कुल फ्री डाउनलोड होती है, और इसमें सत्संग भी मिलते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं आश्रम उनकी जानकारी मिलेगी। इसमें देखना भी, अब इसमें ये देखो राइट साइड में काउंटर दे रखा है, देखो मैंने क्लिक करा इस पे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारे देवताओं के हमें मंत्र दे रखे हैं। देखो गुरु जी और भगवान के, ब्रह्मा जी, सावित्री जी, गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी, शिव जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा के मंत्र हमें रोज जाप करने हैं, कम से कम 108 बार। और किस दिन तक करने हैं, कब तक करने हैं? जिस दिन नाम दीक्षा लेते हैं उस दिन से लेके जिस दिन तक हम धरती पर जिएंगे उस दिन तक हमें जाप करने का आदेश है। तो न्यू बता दे कौन से देवता छुड़वा दिए? देवता वे हैं जो अपने लोक में बैठे हैं, जिनकी मंत्रों से साधना होती है, या देवता वो है जिनको पशु की तरह मंदिर में कोई बांध सकता है? देवता किसको कहोगे आप, ये तो बता दो। या बाबा महाराज जी बात तो थोड़ा विश्वास कराएंगे, वो बोल लिखी हुई दिखाओ भाई, मूर्ति पूजा। बिल्कुल दिखावेंगे मूर्ति पूजा का आपने। ये देखो वेदा में ये वो लिख रहा है, पुराना में लिख रहा है, भागवत पुराण भाग 2 कोड नंबर 27 है गीता का। भाई संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। हिंदू समाज में जो शास्त्र सब मानते हैं
उनमें से संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। पहले तो आपको बताएं कि संत रामपाल जी महाराज तो कबीर परमेश्वर के पूर्ण अवतार हैं, और कबीर परमेश्वर ने खुद वाणी बोली थी 600 साल पहले, कबीर पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली तो घर की चाकी जिसे पीस खाए संसार। कि मंदिर में बैठे जिस पत्थर की आप पूजा करके आते हो वो लाभ नहीं देता, उससे अच्छा तो पत्थर से जो आपने चक्की बना रखी है वो लाभ दे देती है। और यही बात, यही विचार श्री कृष्ण जी की भी थे। कृष्ण जी के भी सेम विचार है। देखो आप भागवत महापुराण, ये भागवत कथावाचक आपको भागवत की फोटो दिखाते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आपको भागवत पढ़ाई जाएगी। ये देखो 27 नंबर कोड गीता प्रेस गोरखपुर की है, हमारी लिखी हुई नहीं है। ये देखो कृष्ण जी के विचार देख लो बस आप इसमें। ये देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा इसमें क्या है, ये अध्याय नंबर 84 पेज नंबर 644, कोई भी भाई लेके पढ़ सकता है, आचार्य आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप इंटरनेट पे डाउनलोड करके भी इसको चेक कर सकते हो जो भाई, या फिर वीडियो में तो आपको दिखाई रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा केवल जल में तीर्थी तीर्थ नहीं कहलाते। संत रामपाल जी महाराज को ये भी कहते हैं कि तीर्थों पे नहीं जाने देते, ये कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं। और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, जो मिट्टी और पत्थर की बनाकर तुमने लगा दी वो नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, सच्चे संत की तलाश करो, वो है वास्तव में तीर्थ और वो ही है सच्चा देवता। आगे देख लो, संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। संत पुरुष के दर्शन से तो लाभ मिलना शुरू हो जाए। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। आप दुनिया भर के देवताओं की पूजा करते हो, मंदिरों में जाके, या सूर्य को जल चढ़ाते हो, या किसी पीपल में जल चढ़ाते हो, या कोई मंगलवार को अलग देवता पूज लिया, ये सारी चीजें करके भी कह रहे आपका पाप नाश नहीं होगा। फिर भक्ति का लाभ क्या हुआ? पाप से दुख मिलेगा। पाप अगर करे हुआ है, ये इस साधना से सुख तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। भेद बुद्धि क्या होती है ये भी समझो आप। अब आप समाज में निकलो, आप तो रिपोर्टर हो, आप अपने गांव में निकलो, आप शाम तक 50 आदमियों से सवाल करो कि बस मैंने एक वर्ड में जवाब दे दो भगवान कौन है, भाई गारंटी है आप 10-15 तक कम नाम नहीं ले आओगे, और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे भगवान है कौन सा इनमें। कोई बताओगा सूरज देव है, कोई बताओगा शेरे वाली माता है, कोई शिव जी को बताओगा, कोई गणेश जी को बताओगा। भाई सबके अलग अलग देवता, सबके अलग अलग भगवान, तो भेद बुद्धि है। सबकी बुद्धि में भेद आया, कैसे आया? इन देवताओं को पूज पूज के। ये तो बताया है कृष्ण जी ने पहले, हजारों साल पहले बता गए थे, ये बात हमारे तक नहीं पहुंची। ये देखो भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। जितनी इनकी पूजा करोगे, जितने देवताओं की, भेद बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। आपको लगेगा हनुमान भी भगवान है, बाबा श्याम भी है, सारे भगवान नजर आओगे। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनोगे, उनकी भक्ति करोगे तो आपके पाप भी नष्ट होंगे। वो विधि वेदों में लिखी हुई है। बाकी सारे कथावाचक कहते हैं पाप भोगने पड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं पाप का नाश नहीं हुआ था, भक्ति का फायदा क्या। और संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लिए हुए लाखों लोगों के उदाहरण आप SA ट्रू स्टोरी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस पर जाकर देख लो। आप दांतों तले उंगली दबाओगे भगवान भक्ति से ऐसे लाभ कैसे हो सकते हैं। ये देखो आगे, क्योंकि वे जो संत हैं वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। आपकी भेद बुद्धि खत्म कर देंगे, आपको पूरा ज्ञान तरीके से बता देंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो आज, आप यहाँ ना बच्चे बच्चे से जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए हैं, उनसे ये पूछो भगवान कौन है। आप सबसे पूछना, एक ही जवाब मिलेगा, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं है। वो आपको स्पष्ट बताएंगे कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, पुराणों में प्रमाण है, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में प्रमाण है। सबका मालिक एक है, वो कबीर देव है। इन सबको पता है बच्चों को। या टेस्ट मार लेना, यहाँ 100 आदमियों का लेना, एक ही जवाब मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। कल आपकी एक वीडियो अपलोड करी थी, हाँ जी, वो कम से कम 1.5-2 लाख के करीब जाली। हाँ जी, उसमें ये बोल रहे हैं कबीर कहाँ लिखा, कवि लिखा है। ये तो हम वो अभी दिखाओगे आपने सारी चीज, पहले इस पे आते हैं आपको। तो इनके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, ये है कि भगवान बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, और आपने श्लोक भी बता देंगे। ये बालक संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पढ़ा दिया, इनको शास्त्र पढ़ा दिए। ये देखो आगे आप, तो भेद बुद्धि का नाश हो गया सच्चे संत की शरण में। ये कृष्ण जी का ज्ञान है। हजारों साल पहले कृष्ण जी हुए थे, 5,500 साल पहले ये ज्ञान तब बता गए थे। और आज तक हमारे नकली धर्मगुरु हमें इसके विपरीत चला रहे हैं, कृष्ण जी के ज्ञान पे भी नहीं चला रहे। ये देखो, मिट्टी, पत्थर, काट और पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है,
जो पत्थरों में ही भगवान ढूंढ रहा है या फिर मूर्ति बना के भगवान ढूंढ रहा है, वहां पूजा कर रहे हैं, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। आज कह रहे हैं आज गंगा जी का नहाना, आज जमुना जी का है, ऐसे भटकता रहता है तीर्थों पर और ज्ञानी महापुरुषों को नहीं मानता। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा है। कृष्ण जी तो गालियां देकर गए हैं, ये काम छोड़ दो। उस टाइम भी पाखंड चलता था, वो भी पाखंड के विरोधी थे और संत रामपाल जी महाराज भी पाखंड के विरोधी हैं। तो आप बता दो कौन से देवता छोड़ दिए? जो विधि शास्त्रों में लिखे हैं वही तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अब आपको आगे समझ में, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको मंदिरों में घंटी बजाते नहीं दिखेंगे, पर आपको मंत्र करते दिखेंगे अपने घर में, क्योंकि वो मंत्र से लाभ देंगे देवता, घंटी बजाने से नहीं देते। मतलब देवी देवता को मानते हैं रामपाल जी? मानते क्यों नहीं? अभी आपको दिखाया तो प्रमाण, क्यों नहीं मानेंगे? अब जितने देवी देवता आपको दिखाए, इनमें ब्रह्मा जी भी थे। ब्रह्मा जी की पूजा गारंटी ले लो आपके गांव में कदे किसी ने करी हो तो ना करी ना। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रोज इनके मंत्र करते हैं। जितने देवताओं को आप जानते भी नहीं हो उतने देवताओं के मंत्र करते हैं रोज। वे सोमवार का बांटना देखते हैं, आज सोमवार होगा जब शिव जी के मंत्र जपूंगा ना, रोज करने हैं भाई, इन्हीं देवताओं के, उन्हीं देवताओं के रोज करने हैं, जो एक मरते दम तक करने हैं। जो एक त्योहार मना वहाँ पे दिवाली होली संक्रांत है, इनसे भी रोक लगा हुआ रामपाल जी। सबके अलग अलग रीजन है। दिवाली के पीछे कथा आती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत और राम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तो दिवाली हर दूसरे महीने आले है और 3 दिन तक मनती है। सारे सतलोक आश्रमों में देख लो आप, और पूरी दुनिया को बुलाया जाता है। अगर दिवाली पे आप खुशी मानते हो, भगवान के नाम की है ना दिवाली तो, और जिस दिवाली को दुनिया मना रही है उसमें क्या कर रहे हैं? प्रदूषण फैला रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ बढ़ रहा है, तो कौन सी दिवाली बढ़िया है आप बता दो? कौन सी दिवाली का रिजल्ट अच्छा है समाज के लिए आप बता दो? ये तो है। और जो अपने घर में किसी की मौत हुआ है आप और दिवाली का रुक जाओ, दिवाली का पूरा ही करेंगे आपका टॉपिक। दिवाली मनाई क्यों जाती है? कि भाई रामचंद्र जी रावण की कैद से सीता माता को छुड़वा के ले आए थे। बहुत संघर्ष हुआ था, कई वर्षों तक संघर्ष चला। उसके बाद वो लेके आए, अयोध्यावासी बहुत सुखी थे और अयोध्या वासियों ने खुशी के दिए जलाए थे। यही बात है। इसमें भी झोल कर रखा है समाज में, पूरा ज्ञान नहीं बताया धर्म गुरुओं ने। आपको दिखाते हैं रामायण। भाई वाल्मीकि रामायण ले आओ एक बार। भाई दिवाली को इसलिए मनाया जाता है कि श्री रामचंद्र जी सीता माता जी को छुड़वा के रावण की कैद से लेके आए थे और सब लोग खुश थे अयोध्या के अंदर। पर वो खुशी का भी जो पूरा मैसेज दिया है वो ढंग से नहीं दिया गया हमें। ये देखो आप, पूरी कहानी तो जी राम जी की और सीता जी की कहानी आपको रामायण में मिलेगी। किसी के मुख से सुनोगे वो झूठ हो सकती है, रामायण झूठ नहीं हो सकती। ये वाल्मीकि रामायण है और सबसे पुरानी जो होती है वाल्मीकि रामायण है। वो भाग 2 कहां छपी है देख लो, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। हमारे गुरु जी की लिखी हुई नहीं है इनमें कोई भी बुक, जो समाज में सब लोग पढ़ रहे हैं वही बुक आपको दिखाई जा रही है। इसमें आ जाओ अब, युद्ध कांड सर्ग नंबर 117 में देखो आप, जब रावण के साथ युद्ध हो चुका था उसके बाद की आप देखो राम जी की और सीता जी की वार्ता। राम जी कह रहे हैं, हे भद्रे तुम्हारा मंगल हो और तुम निश्चय जान लो कि सुहृद लोगों के वीर्य बल से रण में जो दारुण परिश्रम किया गया है, जो युद्ध किया है, इतना बल लगा के हमने, यह परिश्रम हमने कुछ तुम्हारे निमित्त नहीं किया, सीता जी के लिए युद्ध नहीं किया गया। तुम्हारे हरण होने का अपवाद दूर करने और नीचता मिटाने और विख्यात रघुवंशियों का बलवीर्य दिखाने के लिए ही हम ऐसा कार्य करने को तैयार हुए। तो रामचंद्र जी तो सीता जी को स्पष्ट कह रहे हैं कि सीता जी हमने आपके लिए नहीं करा युद्ध, हमने तो अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए किया है कि आपकी बहन बेटियों को कोई उठा के ले गया, हमारी इज्जत पे बट्टा ना लग जाए कि आपके घर की स्त्रियों को उठा के ले गया कोई राक्षस। सीता जी के लिए नहीं करा, सीता जी के प्रेम में युद्ध नहीं हुआ था। और देख लो, हे सीते तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह पड़ गया है। कितनी कड़वी बात है। मतलब हम सीता जी को माता का दर्जा देते हैं, बचपन से हम पढ़ते थे रामायण, और रामचंद्र जी सीता माता को क्या लांछन लगा रहे हैं कि तुम्हारे चरित्र पे ही मेरे को शक है। कैरेक्टर पे शक होने की बात कर रहे हैं यहाँ रामचंद्र जी। कितनी ठेस लगती है हमें भी पढ़ के, सोचो आप। और देखो, इस कारण आंख दुखने वाले रोगी के सामने रखे हुए दीपक के समान हम तुमको सहने योग्य अयोग्य पीड़ा ही दे रही हो तुम हमको। रामचंद्र जी सीता जी को कह रहे हैं कि मुझे तो तुम फूटी आंख में नहीं सुवारी,
तुम जो सामने खड़ी हो ना, तो मेरे तो आग लगी पड़ी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, आंखों देखी सुहा नहीं रही मेरे को। जैसे आंख के रोगी को दीपक नहीं सुहाता, ऐसे मुझे तेरे से इतनी चिढ़ महसूस हो रही है आज, और चरित्र पर शक कर रहे हैं। और देखो, इसलिए हे बदरे जनक नंदिनी, जनक की बेटी, यह दशो दिशा खुली पड़ी है, यह सारा समाज खुला पड़ा है तेरे लिए। इनमें से जिस दिशा में तुम्हारा अभिलाष हो और उस ओर तुम चली जाओ, तुमसे अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं, तेरे से कोई लेना देना नहीं मेरे को। ये रामायण पढ़ी जा रही है, किसी के विचार व्यक्त नहीं किए जा रहे भाई। कदे कोई ये सोचेगा अपने विचार है, नहीं, ये रामायण पढ़ी जा रही है। कौन श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष, बहुत समय तक पराये घर में रही हुई अपनी भार्या को, मतलब पत्नी को सुहृद समझकर फिर ग्रहण कर सकता है? रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा है और अंक में खींचा है, अपनी बाहों में भर के ले गया है, उठा के ले गया था ना, तो कह रहे अपने अंक में खींचा है। भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं? तो युद्ध क्या सीता जी के लिए किया गया था? इतना पढ़ने के बाद आप सोचो, क्या ये युद्ध सीता के लिए था? सीता माता के लिए युद्ध नहीं था, राम जी मना कर रहे हैं। और देखो, इस कार्य से हम कुलीन नहीं रह सकते, हमारे कुल की इज्जत को बट्टा लग जाएगा। जिसलिए तुमको जीत लिया है वह हमारा विपरा सिद्ध हो गया, मेरा काम तो हो गया, रावण मर गया, मेरी इज्जत का बट्टा हट गया। इस कारण अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, फिर कह रहे हैं तेरे से कोई मतलब नहीं, जहां इच्छा हो वहां चली जा। हे भद्रे सीते, हमने कर्तव्य निश्चय करके ही तुमसे यह कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न के निकट रह सकती हो, तो और कोई के गैल रह लेना। कह रहे मैं नहीं रखना चाहता, रामचंद्र जी के वचन है कि सीता जी मैं आपको नहीं रखना चाहता, आप मेरे छोटे को ऐसे भाइयों के साथ रह लो, आपकी चॉइस है। और देखो, अथवा हे सीते तुम सुग्रीव या विभीषण को, सुग्रीव था वानर राज और विभीषण था राक्षस राज, रावण का भाई, कह रहे या तो तुम वानर राज के साथ भी जा सकती हो या तुम राक्षस राज के साथ भी अब जा सकती हो। मतलब सीता जी के जाने से रामचंद्र जी को दुख नहीं हो रहा, उठा के ले जाने का दुख था। रावण भी राक्षस राज था और विभीषण भी राक्षस राज था, कह रहे विभीषण का साथ राजी राजी चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रावण उठा के ले गया तो मेरी कुल की इज्जत पे बट्टा लगा था, इसलिए युद्ध हुआ है। यह स्पष्ट हो रहा है भाई, इस बात में कोई दोहराया नहीं। रामचंद्र जी के वचन है, सीता माता को कटु वचन बोले जा रहे हैं। और देख लो, कह रहे और किसी के साथ चली जा, कोई अपनी पत्नी को ये बोल दे तो भाई वो उसका जीना क्या जीना रहता है, सोचो आप। ये देखो, जहां तुम स्वतंत्रता समझो उसी और स्थान में चली जाओ। तुम रावण के घर में बहुत दिन तक रही, उसके ऊपर फिर तुम्हारा रूप असाधारण है। हे सीते, तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण ने तुमको क्षमा करना असंभव है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये असंभव है कि तेरे इतना सुंदर रूप देख के और इतना अच्छा मौका पाके रावण ने तेरे साथ कुछ नहीं किया होगा। रामचंद्र जी कह रहे हैं ऐसा जरूर किया होगा, ये तो असंभव है कि ना किया हो। जब इतना अच्छा मौका मिला हुआ है तो रावण क्यों छोड़ेगा, ये रामचंद्र जी कह रहे हैं। बहुत ठेस हो रही है ये पढ़ के भाई। देखो, वह सबों के सामने स्वामी के ऐसे पहले कभी न सुने हुए वचन सुनकर लज्जित हो बहुत ही झुक गई। सीता जी तो शर्म के मारे कति झुक गई भाई, और अपने अंगों में ही प्रवेश कर जाती हुई कति सिकुड़ गई शर्म से। जानकी जी वचन रूप बाणों की घासी हृदय में लगने से अति पीड़ित हुई। घासी होता है हथियार, छाती में मार दिए करें युद्ध में, तो कह रहे उनके रामचंद्र जी के वचन उस हथियार की तरह सीता जी के छाती में जाके लगे, उनके हृदय को घायल कर दिया। उनके वचनों ने घासी लगी उनके हृदय में। उसके पीछे आंसुओं से युक्त अपना मुख पोछे धीरे धीरे गरज वाणी से श्री जानकी जी ने अपने स्वामी से कहा। आगे इनकी और चर्चा हुई और देखो आखिर में क्या हुआ। लक्ष्मण जी से बोली सीता जी, हे लक्ष्मण, ऐसी मिथ्या निंदा से ग्रसित हो अब हम जीना नहीं चाहती हैं। जीना पसंद नहीं, मैं तो मरना ही पसंद करूंगी। इसलिए ऐसे रोग की एक ही औषधि रूप चिता तुम बनाओ। तो एक काम कर लक्ष्मण, मेरी चिता बना दे, मैं तो जल के मरूंगी। यही बात है जी, आपके सामने स्पष्ट है। तो अब आप सोचो, रामचंद्र तो खुश थे नहीं, सीता जी भी खुश नहीं थी। क्या हमारा इस प्रकरण को पढ़ने के बाद खुश होना बनता है?
जो ये हुआ, सीता माता जी को इतना दुखी किया गया। रामचंद्र जी को हम भगवान विष्णु जी कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है इस पूरे प्रकरण से कि वो अंतर्यामी भी नहीं थे, सीता माता पवित्र थी। हम सब जानते हैं, आगे लिखी भी हुई है सारी कहानी कि सीता माता को तो अग्नि ने भी नहीं जलाया, इतनी पवित्र थी वो। और रामचंद्र जी इस बात को जान नहीं पाए। रामचंद्र जी उनके कैरेक्टर पर शक कर रहे थे। बहुत दुख हुआ पढ़ के, बहुत दुख होता है कि सीता माता के साथ ऐसी कहानी हुई। उसके बाद क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसके बाद वो घर ले आए जैसे तैसे, ले आए अग्नि परीक्षा के बाद। मुश्किल से 2 वर्ष रखा था भाई। रामचंद्र जी अपना वेश बदल के अपने राज में घूमते थे, अच्छे राजा थे वो। एक लोगों के दुख सुख को जानने के लिए किसी और मंत्री से रिपोर्ट लेने की बजाय खुद ही रूप बदल के घूमते थे। तो वो एक गली में जा रहे थे तो एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। कहते हैं एक धोबी था वो, और धोबी अपनी पत्नी को पीटते हुए बोला कि मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, जो अपनी पत्नी को 12 वर्ष रावण के पास रख के और फिर घर ले आया। उसकी पत्नी 2 दिन तक कहीं और गई थी, बताते हैं किस रिश्तेदारी में गई थी या कहाँ गई थी। आप एक शब्द गलत लिख दिया, 12 वर्ष तक रावण के पास रहेगी, एक आप मिस्टेक हो रही है। तो धोबी ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं रामचंद्र नहीं हूं जो दशरथ का पुत्र है। उसने अपनी पत्नी को इतने साल रावण के पास रहने के बाद भी अपना लिया। तू 2 दिन बाहर रही, अब मैं तेरे को घर नहीं रखूंगा, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। इस तरह कह के अपनी पत्नी को वो पीट रहा था, दुख दे रहा था। रामचंद्र जी को यह बात हृदय में फिर जा लगी। पहले ही वो उनके विचार हमने व्यक्त दिखा दिया आपको। उसके बाद तो उन्होंने सीता जी को गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी को, सीता माता जी को घर से निकाल दिया और जंगल में छोड़ के आ गए। बेहोश होकर गिर गई थी वो। तो आप बता दो, अयोध्या में भी ये दिवाली सिर्फ 2 साल मना के बंद कर दी गई थी। क्यों? सीता जी को निकाल दिया, जिसके लिए मनाई थी, सीता जी को लाने की खुशी में तो मनाई थी, उनको तो निकाल दिया। सारे जीवन तो रामचंद्र जी दुखी रहे, क्योंकि जिसका परिवार कहीं और रहे और वो कहीं बेशक राजा हो, हमारे गुरुजी कहते हैं संत रामपाल जी भगवान कि बेशक वो कितना बड़ा राजा बन जाए, उसको सुख नहीं हो सकता। परिवार कहीं और वो कहीं। सीता जी भी दुखी ही रही और अयोध्या वासियों ने भी 2 वर्ष ये मना के और छोड़ दी थी। आज कलयुग में हमारे नकली धर्मगुरु ने फिर चालू करवा दी। तो अब आप खुद विचार लगाओ कि संत रामपाल जी महाराज जिस दिवाली की बात कर रहे हैं, जो भक्ति से मनाई जाती है, वो ज्यादा अच्छी है या फिर ये वाली दिवाली ज्यादा अच्छी है जो एक झूठ के आधार पर टिकी है कि सीता जी को लाने की बहुत खुशी हुई। किसको खुशी हुई भाई, हमें तो पता नहीं। हम तो भाई बहुत दुखी हैं सीता माता के लिए, पूरा जीवन दुखी रही। इसलिए हम दिवाली को उस तरीके से नहीं मनाते, हम दिवाली को भक्ति करके मनाते हैं। हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी के आश्रम में आते हैं, यहाँ पूरे दिन भक्ति करते हैं। ये हमारी दिवाली है जी। रामपाल जी के भगत राम को भगवान का रूप में देखा है कि राजा रूप में देखा है? भगवान रामचंद्र जी को हम भगवान के रूप में देखते हैं, पर विष्णु जी के अवतार के रूप में। भगवान विष्णु जो हैं इस एक ब्रह्मांड में एक मंत्री के तौर पे आप बोल सकते हो। जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्री होता है, तो ऐसे ही विष्णु जी जो हैं वो इस ब्रह्मांड में सतोगुण विभाग के स्वामी हैं। वो ही आए थे रामचंद्र जी के रूप में। तो हम रामचंद्र जी का पूरा आदर करते हैं विष्णु भगवान के रूप में, पर पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। भक्ति हम उनको प्राप्त करने की करते हैं, मंत्र हम विष्णु जी के रोज ही करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु में है, हम सब तो ऊपर मानना है, ये बात हमने कल भी हुई थी। सब तो ऊपर मानना, इनसे ऊपर कौन है और उससे ऊपर कौन है? अब कोई उनसे भी ऊपर है कोई? बिल्कुल जी, स्पष्ट कल वाला ही दिखा दूं आपने फिर से प्रमाण। पूर्व पुराण लाइए भाई एक बार। देखो, जैसे भाई साहब का सवाल है कि ब्रह्मा विष्णु शिव को ये पूर्ण परमात्मा मानते हैं, भाई हम उनको देवता मानते हैं, हम उनके मंत्र करते हैं, पर भक्ति हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव की करते हैं। ये बात वेदों में तो सैकड़ों जगह लिखी हुई है, कबीर साहब भगवान है। आज आपको पुराणों में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति, और पूर्ण परमात्मा कबीर देव के बारे में भी इन्हीं में लिखा हुआ है। ये देखो, ये है जी पवित्र कूर्म पुराण, 1131 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें आप आ जाओ 5वें अध्याय में, पेज नंबर 41 है। ये देखो, ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव और आम जीव हम जैसे हम सब की सर्जना काल के द्वारा ही होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव से बड़ा हो गया काल, और यह काल भगवान है। जो काल भगवान है, अब इस कथन से इतने से स्पष्ट हो गया
कि काल भगवान श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी तीनों देव से ऊपर की शक्ति है, इनको पैदा भी कर देता है और मार भी देता है। आप ये बात कर रहे हो काल भगवान है, दूसरी तरफ बात करो आप कबीर भगवान हाँ है। जी। भगवान तो एक के हुआ, ये बताओ काल है कि भगवान है, कबीर है भगवान है। इसी में अगली लाइन पढ़ो एक बार, आप देखो। काल भी भगवान है और कबीर भी भगवान है, वो भी बताएंगे अभी आपको। आपने बोल दिया काल भी भगवान है, कबीर भी भगवान है। हाँ जी। और दूसरी तरफ बात करो आप भगवान एक है, तो आपने दो भगवान बना दिए। अभी दिखा देते हैं आपको, सारी चीज दिखाएंगे बिल्कुल डिफाइन करके। देखिए दी, पहले इसी कूर्म पुराण में जो हम पढ़ रहे थे इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। देखो, ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि बहुत होते हैं, बहुत होते हैं इनके जैसे देवता। तो क्यों, एक ब्रह्मा जी मर गए दूसरे पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही विष्णु और शंकर के साथ भी होता है। किंतु भगवान एक ही है, जो अमर भगवान है वो एक ही है, जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का मत है ये। और देखो, अब यहाँ पे काल शब्द भी लिखा है और कवि भी। जो इस पुराण के वक्ता हैं, उन ऋषि जी को काल और कबीर के बीच में, काल भगवान और कबीर भगवान के बीच में अंतर नहीं पता था। उसको लगा एक ही होंगे, उनको लगा ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मारता है और जीवाता है वो काल भगवान ही कबीर होगा। उनका भी जिन ऋषि जी ने ये वचन लिखा है इसमें। देखो एक बार, अब देखो यहाँ क्या बताया, फिर आपको वेद भी दिखाएंगे। एको ही भगवान ईश है, काल है कबीर इति श्रुति। यहाँ साफ लिखा है वो कवि कहलाता है। वो कौन है, जो एको ही भगवान ईश है, जो भगवान है ईश है वो एक ही है। बिल्कुल सही है आपकी बात। वो कौन है, कबीर इति श्रुति। श्रुति अर्थात वेद का वचन है, कबीर इति वो कबीर ही है। यही बात है। तो कबीर कहाँ लिखा हुआ, ये तो कबीर इति, कबीर लिखा है ना। कबीर इति का मतलब अब हर कोई इंसान हिंदी पढ़ना जानता है, संस्कृत भी पढ़ सकता है। कबीर इति, क्या कवि कोई भगवान सुना है कभी? नहीं। किसी भगवान का नाम कभी सुना है? नहीं सुना ना। ऐसे ही इन ऋषि महर्षियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी है नहीं। जहाँ जहाँ परमात्मा का नाम आया है ना, वहाँ वहाँ इन्होंने अनुवाद किया है। जैसे आपका नाम क्या है? अनूप। अनूप। अनूप का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ निकालेंगे तो अनूप का अर्थ बहुत अच्छा भी होता है, सबसे अच्छा भी होता है। और अगर मैं आपके गांव में जाके कहूँ मुझे सबसे अच्छे से मिलना है, तो क्या मुझे आप तक पहुंचा देगा वो? नहीं। नाम तो नाम ही रहेगा। अनूप नाम है तो चाहे वो अरबी में लिखो तो भी अनूप ही कहलाएगा, इंग्लिश में लिखो तो भी अनूप ही कहलाएगा, हिंदी में लिखो तो भी अनूप ही कहलाएगा। तो ये कबीर इति, ये कबीर नाम है। इति मतलब एक, श्रुति यानी कि वेद में कहा है कि वो एक ही भगवान है, उसका नाम कबीर है। अब ये इन्होंने इसका अर्थ कर दिया है कवि, जिसका अर्थ तो बनता ही नहीं है, पूरा कह दो ना कवि। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश आते जाते रहते हैं। और फिर कई कई जगह ये भी बोल रहे हैं भगवान विष्णु जी है, भगवान शिव जी है। जैसे ये लिख रहा है क्या नहीं, एक ही भगवान काल कविता श्रुति। मतलब एक ही भगवान है, वो कवि रीति। कबीर इति। भाई का सवाल है, भाई का सवाल है। किसी और ग्रंथ में भी ये लिख रखा है, वो कबीर जो इसका हम सीधे समझा, कबीर जो परमात्मा जो बिल्कुल कहीं पर आप दिखा इसको, बिल्कुल दिखाएंगे इसी तरीके से। ऋग्वेद मंडल 9-10 दिखा दो। तो भाई साहब आपने जो पूछा है कि कबीर भगवान का जिक्र कूर्म पुराण में तो आ गया, और भी प्रमाण दिखाओ। कूर्म पुराण में क्या लिखा है कि उस भगवान को वेदों में बताया है, तो वेद ही दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये है जी अथर्व वेद, कांड नंबर 1 से 7 है इसमें, और कहाँ छपा है ये भी देख लो। आर्य प्रकाशन का है, हमारे गुरुजी का छपा हुआ नहीं है इसमें। आज आप आ जाओ अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। पूरा मंत्र देखते हैं हम क्या कहता है। यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छा त्वम विश्वेशाम जनिता। आप विश्व के जनिता हो, विश्व को पैदा करने वाले हो। यथा सह कबीर देवो ने दबायत सवधावान। क्या नाम लिखा है? कबीर देव। कबीर देवो लिखा है, कबीर देव साहब। कबीर देवरो, कबीर 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 देव भी लगा है जी ऊपर, कबीर देव लिखा है पूरा। कबीर 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 देव लिखा है, कबीर देव। हाँ, कबीर देव। तो इस कबीर भगवान को ही पुराणों में बताया कि वो ही है एक भगवान। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं लिखा, काल भी नहीं लिखा, साफ बताया कबीर देव है भगवान, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है।